फंक्शंस लिमिट कंटिन्यूटी है ना, सम्मिश्र फलन की सीमा व कंटिन्यूटी। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता क्या है अपना, सबसे पहले तो सम्मिश्र फलन अपना z क्या होता है, x प्लस आयोटा। क्लियर। जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा वो कैसा होगा, w से लिखा जाएगा, w, और वो किसका फंक्शन होता है, z। w इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ z। इसको लिखा जाता है अपने u प्लस आयोटा v की फॉर्म में। ध्यान से देखना, z x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, और ये w जो हो गया फंक्शन ऑफ एफ जेड किस फॉर्म में होता है, u प्लस आयोटा v की फॉर्म में। u का मतलब u किस पे डिपेंड करता है, x वाई पे। क्लियर, वो अंडरस्टूड है। शॉर्ट फॉर्म में अपन u ही लिखेंगे, बाकी ये u किस पे डिपेंड करता है, x वाई पे, और v भी किस पे डिपेंड करेगा, x वाई पे। तो ये कहलाता है अपना कॉम्प्लेक्स फंक्शन। क्लियर। तो ये कैसी कंडीशन हो जाएगी, w फंक्शन ऑफ एफ जेड। क्लियर। और ये z किस पे डिपेंड करता है, x वाई पे, तो ये w भी किस पे डिपेंड करेगा, x वाई पे। तो ये w u प्लस आयोटा v की फॉर्म में लिखा जाता है, और u और v हमेशा x वाई के फंक्शन होते हैं। ये अपने कहलाता है w कॉम्प्लेक्स फंक्शन। क्लियर। और इसमें एक्स वाई क्या होते हैं, रियल, और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर की फॉर्म। जेड के प्रत्येक मान के लिए के संगत यानी करस्पॉन्डिंग W की ओनली वन वैल्यू तो W जेड का सिंगल वैल्यू यानी एक मान फंक्शन कहलाता है। यहां से समझना ये क्या बोल रहा है, z के प्रत्येक मान के संगत यानी उसके z की एवरी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग w की ओनली वन वैल्यू प्राप्त होती है। z कुछ भी रखे बट w की कितनी वैल्यू है, एक ही है, तो w क्या कहलाता है, z का सिंगल वैल्यू फंक्शन कहलाता है। क्लियर। तो z की कुछ भी वैल्यू रखने पर w की एक ही वैल्यू आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, सिंगल वैल्यू। क्लियर। जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे ये कंडीशन है, w क्या है, जैसे z की पावर 4 ये अपन रखे हैं, इससे एक ही वैल्यू आ रही है, जैसे z की वैल्यू में 1 रखूं, -1 रखूं तो क्या आ रही है, w की वैल्यू एक ही वैल्यू आ रही है। यहाँ फिर अपन बोले इससे z कितना आ रहा है, 0 0 4 पर रखे तो क्या आएगी, z की पावर 4 होने के बाद भी w की क्या आ रही है, एक ही सिंगल वैल्यू आ रही है। तो अगर w की एक ही सिंगल वैल्यू आ रही है तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल वैल्यू फंक्शन, एक मानी फलन। और ऐसे ही अगर z की अलग अलग वैल्यूज के लिए w की एक से ज्यादा वैल्यूज फाइंड हो रही है तो वो कहलाता है मल्टी वैल्यू फंक्शन, यानी अनेक मान का फलन। क्लियर। z के ये तो था सिंगल वैल्यू एक मान है, और z की कुछ या सभी वैल्यूज के लिए w की एक से ज्यादा वैल्यूज प्राप्त होती है।
तो W को Z का मल्टी वैल्यू यानी बहुमानी फंक्शन कहते हैं। Z की सारी वैल्यूज के लिए W की एक ही वैल्यू प्राप्त होती है तो वो सिंगल वैल्यू, और Z की कुछ या सारी वैल्यूज के लिए W की एक से ज्यादा वैल्यूज प्राप्त होती है तो वो क्या कहलाता है? मल्टी वैल्यूड फंक्शन। हाँ, लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन, फलन की सीमा है ना। इफ W इक्वल्स टू एफ जेड फंक्शन क्या है? सिंगल वैल्यू। W इक्वल्स टू एफ जेड क्या है? इज सिंगल वैल्यू फंक्शन, यानी उसका एक ही मान है, एक निश्चित मान है। एक मान का भी मतलब निश्चित मान बोल सकते हो, सिंगल वैल्यू फंक्शन है। तो Z इक्वल्स टू Z0 के नेबरहुड में प्रतिवेश बोलो, उसको सामीप्य बोलो, आसपास है ना। तो Z इक्वल्स टू Z0 के नेबरहुड में डिफाइन एक नंबर L, और वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है कैसा भी, fz की Z इक्वल्स टू Z0 पर लिमिट कहलाती है। ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है। इफ देयर एग्जिस्ट या फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists delta epsilon greater than 0 such that mod of fz minus L less than epsilon whenever, जबकि क्या कंडीशन हो, mod of z minus z नॉट क्या हो, डेल्टा से छोटा हो। वापिस देखना, if W इक्वल्स टू एफ जेड सिंगल वैल्यूड फंक्शन है और Z इक्वल्स टू Z0 के वैसे बोल सकते हो डिलेटेड नेबरहुड, यानी इस पॉइंट को हटा दे। डिलेटेड नेबरहुड का मतलब होगा इस पॉइंट को हटा के इसके आसपास में डिफाइन एक नंबर है L, fz की Z इक्वल्स टू Z0 पे लिमिट कहलाएगा। कब? फिर if for all epsilon greater than 0 there exists delta epsilon greater than 0 such that mod of fz minus L, ये क्या हो, whenever mod of z minus z नॉट क्या होना चाहिए, यानी जबकि z में से z नॉट को लेस कराया वो लेस देन डेल्टा। जो अपन ने रियल नंबर पे पढ़ी वही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट डेफिनेशन, क्लियर। वहां अपन क्या ले लेते हैं, x इक्वल्स टू a ले लेते हैं, क्लियर। x इक्वल्स टू a पर फंक्शन की लिमिट L होती है कब, मॉड ऑफ fx माइनस L उसका लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा। तो यहाँ x की जगह कौन आ गया, z, क्लियर, रियल नंबर। और जब z की बात कर रहे हैं तो अपना पॉइंट भी कैसा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो z इक्वल्स टू z नॉट की कंडीशन, मॉड ऑफ fz माइनस L लेस देन एप्सिलॉन है, जबकि मॉड ऑफ z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा। इसको यूं भी लिख सकते हैं, लिमिट z नॉट टेंड्स टू z नॉट, z टेंड्स टू z नॉट, और ये fz किसके इक्वल हो, तो सिंपल अपन बोलते हैं इस पे से ये लेस करा है, इसका मॉड एप्सिलॉन से छोटा, z में से z नॉट, इसका मॉड डेल्टा से छोटा। ये आ जाएगी लिमिट किसके लिए, कॉम्प्लेक्स इक्वल के लिए। कंटिन्यूटी यानी सांत्यता। इफ फंक्शन fz क्लोज डोमेन D में डिफाइन है ना, बंद प्रांत है उसमें डिफाइन है, डोमेन फंक्शन fz क्लोज डोमेन D में डिफाइन। डिफाइन का मतलब जैसे मैंने ये ले लिया fz है z² - 5
क्या ये z इक्वल्स टू 1 पे डिफाइन है? ये डिफाइन का मतलब होगा उस डोमेन के एवरी पॉइंट पर एग्जिस्ट होना। क्लियर? तो यहाँ फंक्शन है z² माइनस 5 अपॉन z माइनस 5। वो किससे पता चलता है? उसके डिनोमिनेटर हर से। अगर उसके हर को 0 रखा जाए, फंक्शन डिफाइंड नहीं है, वो पॉइंट कहलाता है सिंगुलर, विचित्र बिंदु। क्लियर? जिसमें डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ अपने फंक्शन डिफाइन है, इसका मतलब कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। तो ये फंक्शन एग्जैक्ट क्लोज डोमेन डी में डिफाइन है एंड इस डोमेन डी के किसी पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट ले लें, सारे पॉइंट पे डिफाइन है, तो इस डोमेन डी के किसी पॉइंट z इक्वल्स टू z0 पर फंक्शन एग्जैक्ट कंटिन्यूअस होता है। इफ क्या कंडीशन हो? लिमिट z टेंड्स टू z0। ध्यान से देखना, पहले चलो उसकी एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन देखें। एग्जैक्ट कंटिन्यूअस होता है इफ आर्बिट्री यानी स्वैच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के, कोई स्वैच्छ है, अपनी इच्छा से कोई सा भी ले सकते हैं या फॉर ऑल लगा सकते हो। यहाँ देयर एग्जिस्ट डेल्टा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या कंडीशन हो? मॉड ऑफ fz माइनस f ऑफ z0 लेस देन एप्सिलॉन whenever mod of z माइनस z0 लेस देन डेल्टा, है ना। यानी क्या कंडीशन हो जाएगी? लिमिट z टेंड्स टू z0 f ऑफ z, वहां l था, l हो रहा था फिक्स वैल्यू हो रही थी लिमिट, यहाँ लिमिट नहीं हो गए, ये क्या आया? z की जगह पर ने क्या रखा? z0। तो अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है देन फंक्शन z इक्वल्स टू z0 पर क्या होगा? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी और लिमिट में क्या डेफिनेशन होती है? यहाँ l होता है फिक्स वैल्यू, देन लिमिट, यहाँ पॉइंट की वैल्यू अपन ने पढ़ा था, ये किसकी कंडीशन है? लेफ्ट और राइट लिमिट। लेफ्ट और राइट लिमिट पॉइंट की वैल्यू के इक्वल होती है देन फंक्शन कंटिन्यूअस। तो एप्सिलॉन की फॉर्म में क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ fz माइनस fz0 लेस देन एप्सिलॉन, व्हेनेवर इन दोनों में इसको लेस करें, इसका मॉड लेस देन डेल्टा होना चाहिए। क्लियर? तो लिमिट की वैल्यू पॉइंट की वैल्यू के इक्वल होती है देन फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। हाँ, लिमिट z टेंड्स टू 2 e रेज़ टू पावर आल्फा पाई बाय 3, ये z³ प्लस है और ये कंडीशन वहाँ अपन लेफ्ट हैंड राइट हैंड से निकाला था, यहाँ इसको सिंप्लीफाई करके करेंगे। ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है, नीचे देखो, लिमिट z टेंड्स टू 2 e रेज़ टू पावर आल्फा पाई बाय 3 z³ प्लस 8 z² का होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस z² और ये 4 और ये 4 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, इसको अगर मैं a मानूं, a का स्क्वायर, इसको b मानूं, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये किसी का फॉर्मूला बनाता है। अगर a माइनस b हो क्या बन जाता है? a³ माइनस b³। क्लियर? a³ माइनस b³ क्या होता है? माइनस है तो a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो a कौन हो गया यहाँ पे? ये लिमिट z टेंड्स टू 2 e रेज़ टू पावर आल्फा पाई बाय 3, इधर ही डिवाइड मल्टीप्लाई कराना चाहो इधर करो। a कौन है? z², b कौन है? 4, ये b का स्क्वायर, ऊपर नीचे अपन ने मल्टीप्लाई करा दिया, z² माइनस 4 z² का होल स्क्वायर 4z² 4 स्क्वायर। क्लियर? क्या कंडीशन आ गई? a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कंडीशन अपने पास
जेड टेंस टू 2 ई रेज टू पावर आल्टा पाई बाई 3। ये नीचे तो बन गया किसका ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी ए जेड स्क्वायर इसका क्यूब 4 का क्यूब। क्लियर? इसी वे में अपन ने कंडीशन बना दी और ये आ जाएगा अपना जेड क्यूब प्लस 8 जेड स्क्वायर माइनस 4। वापस ये किसी का फॉर्मूला बना सकते हो। ये कितना हो जाएगा 64 जेड की पावर 6 जेड क्यूब प्लस 8, ये हुआ जेड क्यूब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर जेड, ये 6 है, ये 3 अंदर लेके 2 बाहर ले ले, ये 64 यानी 8 का स्क्वायर। ए क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू 2 ई रेज टू पावर आल्टा पाई बाई 3 जेड क्यूब प्लस 8 और जेड स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा जेड क्यूब प्लस 8 जेड क्यूब माइनस 8, ए प्लस बी ए और ये ए माइनस बी, ये इससे कैंसिल हो गया। अब जहाँ जेड है वहाँ ये वैल्यू रख दो, तो जेड की जगह क्या रखोगे 2 ई रेज टू पावर आल्टा पाई बाई 3 उसका होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 ई रेज टू पावर आल्टा पाई बाई 3 उसका क्यूब माइनस 8। मैंने ये क्यों किया, अगर तुम सॉल्व करके देखना जेड की जगह 2 ई रेज टू पावर आल्टा पाई बाई 3 रखोगे तो वो सिंप्लीफाई नहीं होगा, जीरो की फॉर्म बना देगा 1/0 इनफाइनाइट। जैसे हम सिंपल करते हैं रियल में कि लिमिट x टेंस टू 2 है और यहाँ x स्क्वायर माइनस 4 है और इधर x माइनस 2 है, तो x की जगह 2 रख दे तो क्या आ जाता है इनफाइनाइट। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, इस फैक्टर को हटाते हैं। तो कैसे हटाया अपन ने, x प्लस 2 x माइनस 4, क्लियर, x की जगह 2 रख, क्लियर। सेम ऐसे ही तुम जेड की जगह ये रख के देखोगे तो ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी, इस फैक्टर को हटाना पड़ेगा, इसलिए अपन ने ये कंडीशन लगाई। फिर इसमें क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लें, ये पाई स्क्वायर आ जाएगा और फिर ई की पावर आल्टा थीटा का फॉर्मूला लगा दें, कॉस थीटा प्लस आल्टा साइन थीटा, उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो क्या आ जाएगी कंडीशन, 4 ई रेज टू पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 माइनस 4 2 का क्यूब यानी 8 और ई रेज टू पावर आल्टा पाई 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कैंसिल होके, ये और ये माइनस 8 की कंडीशन। अब इसको ओपन करें 4, ये क्या होगा cos 2 पाई बाई 3 ई रेज टू पावर आल्टा थीटा क्या होता है cos थीटा प्लस आल्टा साइन थीटा, तो प्लस आल्टा साइन 2 पाई बाई 3 ये माइनस 4 8 cos पाई प्लस आल्टा साइन पाई माइनस 8 क्या आ जाएगी कंडीशन 4 cos 2 पाई बाई 3 यानी डायरेक्ट लिखो या ये पाई माइनस पाई बाई 3 आल्टा साइन पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस 4 8 cos पाई यानी माइनस 1 साइन पाई यानी 0 और ये माइनस के 8 4 ये आ जाएगा cos 180 माइनस थीटा यानी माइनस cos थीटा यानी आ जाएगा माइनस cos पाई बाई 3 यानी अब प्लस आल्टा साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा यानी साइन पाई बाई 3 यानी अंडर ऑफ 3/2 और ये आ गया माइनस के नहीं ये 4 आ गया था पूरा और ये आ गया अपने माइनस 16। क्लियर, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी डायरेक्ट लिखियो कंडीशन, इससे तुम्हारे ऐसी फॉर्म में रखो या सिंप्लीफाई करके बता दो, ये आ जाएगा अंडर ऑफ 3/8 और अंडर ऑफ 3 माइनस आल्टा, ये सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू हो जाएगी। क्लियर,
हाँ, टू प्रूव लिमिट z टेंड्स टू z नॉट अपॉन z डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान से समझना, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही। लिमिट ये यहाँ करेक्शन करना है ना, बुक में भी गलत कर रखा है, 0 करना। तो लिमिट का मतलब होता है जितने भी कर्व हो उनके अलावा उसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। क्लियर? तो z टेंड्स टू 0, z का मतलब क्या होता है x y, z क्या होता है x प्लस आयोटा y। जब z टेंड्स टू 0 है तो ये भी दोनों की कंडीशन क्या होगी, x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0। यहाँ अपन दो कंडीशन लेंगे। केस फर्स्ट, जब अपन x एक्सिस के अलाउंग, ये x एक्सिस रियल एक्सिस और ये y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल और ये इमेजिनरी। तो रियल एक्सिस पे y कितना होगा 0 और इमेजिनरी एक्सिस पे x 0। तो एक बार अपन लेंगे जब x एक्सिस के अलावा मोशन हो रही है, दूसरी बार y एक्सिस पे। जब x एक्सिस के अलावा होगी तो वहाँ y कितना हो जाएगा 0, उससे कंडीशन बनाएंगे। तो ये है जब x एक्सिस के अलावा यानी उसके अनुदिश मोशन हो रही है, तो x एक्सिस के अलावा है तो क्या हो जाएगा x टेंड्स टू 0 एंड y किसके इक्वल हो जाएगा 0। x टेंड्स टू 0, z किसकी तरफ टेंड कर रहा है 0। तो x एक्सिस के अलावा होगा तो x एक्सिस के अलावा क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 0। तो z 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो x पे किसकी तरफ टेंड कर रहा है 0 की तरफ। तो z अपना है x प्लस आयोटा y, तो इसका मतलब z कितना हो जाएगा x, क्योंकि y 0 है। फिर z कॉन्जुगेट चाहिए, z कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा x माइनस आयोटा y, तो z कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा x। तो लिमिट z टेंड्स टू 0, z कॉन्जुगेट अपॉन z है, तो x एक्सिस क्या लॉन्ग बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा x टेंड्स टू 0, z कॉन्जुगेट कितना आया x, z कितना आया x, कैंसिल हो गया 1 पे लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगी 1, है ना। ये फाइनाइट वैल्यू होगी, हमेशा लिमिट कैसी होनी चाहिए फाइनाइट। फिर मैं लूँ जब x एक्सिस y एक्सिस क्या लाओगे, तो y एक्सिस क्या लाऊं, क्या होगा z टेंड्स टू 0 है तो y कितना होगा 0, सॉरी y क्या x 0 और y किसकी तरफ टेंड करेगा 0 की तरफ। y एक्सिस के अलाउंग x कितना है 0, और जब अपन बोल रहे हैं यहाँ x 0 है, ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो y भी किसकी तरफ टेंड करेगा 0 की तरफ। तो यहाँ कंडीशन आ जाएगी अपने पास z है x प्लस आयोटा y, तो z कितना आ जाएगा x 0 रखेंगे तो आयोटा y, क्योंकि x 0। z कॉन्जुगेट कितना होगा x माइनस आयोटा y, तो z कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा माइनस आयोटा y। और लिमिट z टेंड्स टू 0, z कॉन्जुगेट अपॉन z है, तो क्या कंडीशन आ जाएगी y टेंड्स टू 0, z कॉन्जुगेट हो गया माइनस आयोटा y और ये आयोटा y, कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा -1। ये क्या आ गई बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 और -1 इक्वल है क्या। लिमिट का मतलब होता है जितने भी कर्व हैं उन सब के लिए क्या आनी चाहिए यूनिक। तो यहाँ अलग अलग कर्व के लिए वैल्यू क्या आ गई अलग अलग लिमिट की, इसका मतलब यहाँ लिमिट यूनिक नहीं है। तो ये फर्स्ट और सेकंड ही डिफरेंट है, इसलिए लिमिट z टेंड्स टू 0, z कॉन्जुगेट अपॉन z डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, ये प्रूफ कंडीशन। गिवन है फंक्शन f ऑफ z स्क्वायर z इक्वल्स टू 3 प्लस 5 आयोटा, प्रूफ करना है फंक्शन जो है z इक्वल्स टू 3 प्लस 5 आयोटा पे कंटिन्यूअस। टू प्रूव fz is continuous, z equals to
3 + 5 आटा। क्लियर? तो यहाँ पे अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो फंक्शन कंटिन्यूटी का मतलब पॉइंट पे वैल्यू 3 + 5 आटा का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 + 10 आटा, ये 10 क्या 2 × 3 × 5 आटा 2ab और 5 आटा का होल स्क्वायर 9, ये 15 30 आटा 25 आटा का स्क्वायर -1 यानी 25 हो जाएगा माइनस के -16 + 30 आटा। ये किस पे वैल्यू आई पॉइंट पे। अब अपने को लिमिट की कंडीशन चाहिए, तो लिमिट की कंडीशन क्या लेंगे, अपने पास कितने चाहिए 3 + 5 आटा का, तो z टेंड्स टू 3 + 5 आटा। जैसे वहां अपन रियल में क्या करते थे, जैसे x टेंड्स टू a है तो यहाँ x की जगह क्या रख देते थे a + h और यहाँ h टेंड्स टू 0। तो यहाँ क्या ले लेंगे लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0। क्लियर? और ये अपन ने क्या रख दिया z की जगह ये पॉइंट 3 + 5 आटा और प्लस डेल्टा z। कंडीशन है सर में, जैसे f(a) यहाँ लिमिट x टेंड्स टू a होता है, ये x, तो अपन x की जगह क्या रखते हैं और ये h टेंड्स टू 0। तो यहाँ अपन ने x यानी z की जगह क्या रख दिया 3 + 5 आटा और h की जगह क्या ले लिया डेल्टा z और लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0। अब फंक्शन क्या है अपने पास, फंक्शन है z² यानी ये आ गया लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 और ये 3 + 5 आटा प्लस डेल्टा z का होल स्क्वायर। डेल्टा z की जगह 0 रख दें, क्या हो जाएगा वही आ गया ऊपर वाली वैल्यू, तो -16 + 30 आटा। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या आ गई कंडीशन, लिमिट z टेंड्स टू 3 + 5 आटा fz किसके इक्वल आ जाएगा पॉइंट वाली वैल्यू यानी -16 या ये लिख दो f(3 + 5 आटा। क्लियर? तो इसलिए z = 3 + 5 आटा पर इवन फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस है। क्लियर? कंडीशन सिंपल जैसे अपन उस पर करते हैं उसी फॉर्म में रखेंगे। प्रूफ करना है कि फंक्शन ओरिजिन पर कंटिन्यूअस नहीं है ना, प्रूफ करना है। ये गिवन फंक्शन है एक्स वाई, ये कितने वेरिएबल है 2 वेरिएबल में, जेड की फॉर्म में नहीं दे रहे है ना। और ये कब है फंक्शन जब एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0 0। ये क्यों मेंशन है, क्योंकि अगर ये दोनों ही 0 है तो वो तो डिफाइन ही नहीं होगा। और जब f(0 0) है तब कितनी वैल्यू 0। 2 वेरिएबल्स के लिए क्या लेते हैं, इसको 1 वेरिएबल में चेंज कराते हैं। तो ये ले लें लेट 0 0 से जाने वाली लाइन क्या ले लें y = mx। जब x टेंड्स टू 0 है तब y किसकी तरफ टेंड करेगा 0 की तरफ। क्लियर? तो 0 0 पे चेक करना है, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 0 f(z) यानी z का मतलब ये xy टेंड्स टू 0 0 xy अपॉन ये कंडीशन। जब मैंने y की जगह mx रखा तो क्या आ जाएगी कंडीशन, ये 1 वेरिएबल में चेंज हो गई, ये mx, इसको सॉल्व करें क्या आ जाएगा x² हट जाएगा m/1 + m²। लिमिट लगाने पर क्या आएगा ये, जो कि m पर डिपेंड करती है। इसलिए यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं है या लिमिट यूनिक नहीं है, इसलिए यहाँ fz की 0 0 पर लिमिट यूनिक नहीं है।
अगर लिमिट की वैल्यू 0 आ जाती, फिर 0 0 से जाने वाला दूसरा कर देते हैं, उसमें भी 0 आ जाती, तो लिमिट 0 हो गई, पॉइंट की वैल्यू 0 था, अपन बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहाँ लिमिट यूनिट दी है, इसलिए एफ जेड 0 0 पर कंटिन्यूअस नहीं। क्लियर? ये प्रूफ करना था।